हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटीरियर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर किया था। ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर। तो देखो, ओपन स्फीयर हम कोई आर रेडियस का स्फीयर ले रहे थे, उसके अंदर अंदर के पॉइंट को, उनको हम ओपन स्फीयर बोल रहे थे। इसको डिनोट कर रहे थे एस आर एक्स नोट, मतलब आर रेडियस का एक्स नोट के अराउंड एक स्फीयर। वो सारे पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट जिनकी एक्स नोट से दूरी है वो लेस देन आर हो, आर से छोटी होनी चाहिए, उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जो है उसको हम ओपन स्फीयर बोल रहे थे। क्लोज स्फीयर के लिए क्या कर रहे थे? क्लोज स्फीयर के लिए हम कर रहे थे वो सारे एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट डी ऑफ एक्स एक्स नोट से जो दूरी है वो लेस देन और इक्वल टू आर हो। मतलब बाउंड्री पॉइंट भी आ सकते हैं और अंदर के पॉइंट भी आ सकते हैं। और एस आर एक्स नोट ओपन के लिए सॉरी इसको क्लोज करो, ठीक है, ये क्लोज, इसका मतलब क्लोज होता है। तो और ओपन के लिए स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए, मतलब उसके बाउंड्री के पॉइंट नहीं लेने अपने को, सिर्फ अंदर के पॉइंट लेने हैं। ठीक, ये तो थे हमारे ओपन एंड क्लोज स्फीयर। आज बात करेंगे, कोई सेट है ए, कोई सेट है ए, उसका कोई पॉइंट है एक्स, ये एक्सिस सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाता है? क्या कंडीशन चेक करें कि हम बोल सकते हैं कि वो जो एक्स है वो इस ए का इंटीरियर पॉइंट है? तो आज की डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। तो देखो, मैंने आपको जब पिछले लेक्चर में बताया भी था कि जो एस आर एक्स नोट है, ये वाला ओपन स्फीयर, इसको हम किसी इस पॉइंट एक्स नोट का नेबरहुड भी बोलते हैं, ठीक है, नेबरहुड ऑफ एक्स नोट। तो अपने जो टोपोलॉजी है, मैट्रिक स्पेस में अब हम इंटीरियर के बारे में देखते हैं। तो देखो, कोई भी एक्स डी मैट्रिक स्पेस दे रखी है, एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ए भी ए सबसेट ऑफ एक्स, ए एक्स का कोई भी सबसेट है, एंड लेट देन एक्स बिलोंग टू ए इज एन इंटीरियर ऑफ ए। जो x जो a का एलिमेंट लिया है वो इस a का इंटीरियर कहलाता है इफ देयर एग्जिस्ट एक स्मॉल रेडियस का अगर नेबरहुड, यानी कि एक स्मॉल रेडियस का ओपन स्फीयर मिल जाए x के अराउंड जो प्रॉपरली a के अंदर कंटेन्ड हो, तब हम बोलते हैं कि जो x है वो उसका इंटीरियर है। इफ देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल r सच दैट कि एस आर एक्स इज कंटेन्ड इन ए। ठीक है बच्चों, तो क्या मतलब क्या हुआ? कोई भी पॉइंट ए का, वो ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है यदि एक स्मॉल रेडियस का स्फीयर मिल जाए एक्स के अराउंड जो ए के अंदर प्रॉपरली कंटेन्ड हो। समझ में आई ना बात? अगर आपको मैं ग्राफिकली समझाऊं तो ये मान लो सेट है अपना ए, ठीक है, ए कोई भी सेट है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है x। इस x को हम इसका इंटीरियर बोलेंगे यदि इसके अराउंड एक छोटा सा स्फीयर मिल जाए आर रेडियस का जो a के अंदर प्रॉपर्ली कंटेन्ड हो। तो a के अंदर जो पॉइंट है ना उनका तो लगभग वो मिल जाता है, लेकिन बाउंड्री पे जो पॉइंट है ना उनके लिए नहीं मिलता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है बाउंड्री पे x, तो इसके अराउंड अगर हम एक स्मॉल सा स्फीयर बनाएंगे तो ये प्रॉपरली ए के अंदर कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर वाला एलिमेंट है ना वो एक एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये जो छोटा स्फीयर बनाया है ये प्रॉपरली इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा। तो कभी भी उसके बाउंड्री पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होते, उसके अंदर के पॉइंट ही इंटीरियर होता है। उसको देखने के लिए मैथमेटिकली क्या तरीका है कि एक स्मॉल रेडियस का स्फीयर मिल जाए जो ए के अंदर कंटेंट हो, तब हम बोलेंगे कि वो पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। तो जो पॉइंट सेट थ्योरी जो हम पढ़ के आए पीछे, उसमें मैंने आपको रियल लाइन में
कोई भी, जैसे ये लिया था ओपन इंटरवल 0 से 1, 0 से 1 ओपन इंटरवल लिया था, तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा था, एक मैंने पॉइंट लिया 1/2, इसके बारे में चेक करना है कि ये इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। तो सेट है अपना एग्जाम्पल है जिसमें ए सेट जो ले रहे हैं वो ओपन इंटरवल 0 से 1 ले रहे हैं, और 1/2 के बारे में चेक करेंगे, इसका इंटीरियर है नहीं, तो इसके अराउंड कोई स्मॉल नेबरहुड मिल रहा है क्या? ये देखो, ये कोई भी स्मॉल नेबरहुड मिल रहा है जो इसके अराउंड, इसके ए के अंदर ही कंटेंट हो रहा है, और 1/2 के अराउंड है ये। तो रियल लाइन में हम जो ओपन स्पेयर लेते हैं, ओपन स्पेयर वो इंटरवल ही होता है, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो 1/2 के अराउंड एक ओपन स्पेयर मिल रहा है जो प्रॉपरली 1/2 के अंदर कंटेंट है, इसका मतलब है 1/2 इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरवल 0 to 1। और ऐसे ही अगर 1/3 के बारे में चेक करें, 1/3, तो ये भी इसका इंटीरियर पॉइंट होगा क्योंकि इसके अराउंड भी एक नेबरहुड मिल रहा है। 1/4 चेक करें, सॉरी 1/3 यहाँ आएगा, 1/3, ये 2/3 है, तो 1/4 चेक करें, इसके अराउंड भी एक नेबरहुड मिल रहा है, 1/n के अराउंड भी नेबरहुड मिलेगा, इसके अंदर जितने पॉइंट है सबके अराउंड नेबरहुड मिलेगा, लेकिन 0 और 1 पे नहीं मिलेगा। 0 1 के ऊपर चेक करें तो 1 के अराउंड नेबरहुड लिया, तो ये देखो ये वाले पॉइंट अपने ए के अंदर नहीं आएंगे, तो 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। 0 के अराउंड चेक करें तो ये वाले पॉइंट है, ए के पॉइंट नहीं है, तो 0 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो 0 1 जो सेट है उसका इंटीरियर सेट वो क्या हो गया, 0 1। और एक बात और बता दूं, नोट कर लो, इंटीरियर सेट को ए नोट से डिनोट करते हैं, मतलब जो भी सेट है, एस है, ए है, एफ है, के है, जी है, जो भी है, जो भी डिफाइन किया है, उसका हमें इंटीरियर सेट निकालना है, तो उसका आप लगा दो नोट, या फिर इंटीरियर ऑफ ए, दिस इज ए सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, दिस इज सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। उस इंटीरियर पॉइंट के जो सेट है उसको हम इंट ए से डिनोट करते हैं, या ए की पावर नोट 0। तो इस सेट के लिए ए नोट क्या आ गया, खुद ही आ गया, आई ना बात समझ में? ठीक है। अब ऐसे अगर क्लोज इंटरवल का देखें तो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ए इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, इसका आप इंटीरियर बताओ, तो वही बात है, 1/2 भी आ रहा है इसका इंटीरियर पॉइंट, 1/3 भी आएगा, 1/4 भी आएगा, 1/n जो सब कुछ आएंगे, ठीक है, ये 2/3 भी आएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा। 1 के अराउंड नेबरहुड बनाएंगे तो बाहर वाले एलिमेंट है, इसके एलिमेंट नहीं है, तो इंटीरियर नहीं हुआ। इसके अराउंड नेबरहुड बनाए 0 के अराउंड, तो ये वाले एलिमेंट है वो, ये वाले एलिमेंट है वो ए के एलिमेंट नहीं है, तो ये प्रॉपर्ली कंटेंट नहीं हो रहा, तो 0 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इसका इंटीरियर पॉइंट क्या है, ओपन इंटरवल 0 to 1, देन ए इंटीरियर इज ओपन इंटरवल 0 to 1, ठीक है। तो ये था हमारा इंटीरियर पॉइंट, किसी भी सेट का इंटीरियर पॉइंट किसको बोलते हैं, और ए नोट उसका इंटीरियर पॉइंट का सेट। तो इंटीरियर पॉइंट को आंतरिक बिंदु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट। और इंटीरियर सेट को है वो ए का अभ्यंतर, ए का अभ्यंतर, ये होता है सेट ऑफ इंटीरियर या इंटीरियर ऑफ ए का इंटीरियर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा इंटीरियर पॉइंट। अब बात करेंगे हम ओपन सेट की। ओपन सेट किसको बोलते हैं? ओपन सेट, तो कोई भी सेट है एक्स का, वो ओपन कहलाता है यदि उसका उसके हर एक एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट हो। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट देन सेट इज कॉल्ड ओपन सेट।
इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, ठीक है, जो एक्स का सबसेट है, कोई भी सेट ए का हर एक एलिमेंट अगर इज एन इंटीरियर पॉइंट देन ए इज ओपन सेट। आई ना बात सुनने? तो क्या बोल रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन इंटीरियर पॉइंट देन ए इज ओपन सेट। यदि ए का हर एक एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट है तो वो सेट ओपन सेट कहलाता है। ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। या फिर मैं बोलूं कि इसका ईच एलिमेंट होना चाहिए ना, मतलब ए में जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे उसके इंटीरियर पॉइंट हो, मतलब उसका जो इंटीरियर का जो सेट है, मतलब अभ्यंतर, ए का अभ्यंतर है, वो उस सेट के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, ओपन सेट है। या फिर इंप्लाइज ए का अभ्यंतर ए के इक्वल हो देन ए इज ओपन। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम वो सेम ये दोनों देखेंगे, क्लोज वाला और ओपन वाला। देखो, अगर ए लूँ मैं ओपन इंटरवल 0 to 1, तो पीछे हम देख के आए तो इसका अभ्यंतर क्या आ रहा था, इसका इंटीरियर सेट वो खुद ही आ रहा था ना, 0 1 ही आ रहा था। तो ये क्या हुआ, ओपन। 0 1 इज ओपन सेट। और ये हम उसमें भी देख के आए रियल एनालिसिस में, मतलब उसमें पॉइंट सेट थ्योरी में, कि जो ओपन इंटरवल है वो ओपन सेट होता है। एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट। बी एक सेट ले रहे हैं क्लोज इंटरवल 0 to 1, तो इसका अभ्यंतर क्या आ रहा था, ओपन ही आ रहा था, मतलब नॉट इक्वल टू बी। इट इम्प्लाइज क्लोज इंटरवल 0 to 1 इज नॉट ओपन सेट। बिल्कुल इजी सी बात है ना। तो ये था हमारा ओपन सेट। तो ओपन सेट के ऊपर आपको कल काफ़ी सारे एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं अच्छे अच्छे। और अब बात करेंगे हम क्लोज सेट की। क्लोज सेट किसको बोलते हैं? तो कोई भी सेट F इज कॉल्ड क्लोज इफ अगर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन हो। क्लोज सेट। तो कोई भी मैट्रिक एक्स डी और F इज ए सबसेट ऑफ X, ठीक है। F इज क्लोज्ड, F इज क्लोज्ड इफ F कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। F कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है पता है? F कॉम्प्लीमेंट मतलब X माइनस F, X में से F हटा दो, जो भी बनेगा उसको F कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। अगर ये F कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो हम बोलेंगे कि F है वो क्लोज है। आई ना बात सुनने? तो चेक करने वाली बात सिर्फ ओपन की है कि हमें ओपन चेक करना आना चाहिए। अगर ओपन चेक करना आता है तो क्लोज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसके लिए देखो, क्लोज इंटरवल ले रहे हैं हम 0 1, क्लोज इंटरवल 0 1 ले रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, R में से F कॉम्प्लीमेंट, R में से F घटा दो, मतलब R माइनस क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो ये क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके तो 0 तक ओपन, ठीक है, ओपन लगे क्योंकि 0 तो हटा ही दिया हमने, और यूनियन 1 हटा दिया, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये क्या है, लेफ्ट ओपन रे, ये क्या है, राइट ओपन रे। और ओपन रे का यूनियन हमेशा क्या होता है, ओपन होता है। दिस इज ओपन सेट। इसका मतलब क्लोज इंटरवल 0 to 1 इज ओपन सेट, सॉरी क्लोज सेट। तो ये था हमारा क्लोज सेट। तो बच्चों आज के लिए ये ओपन एंड क्लोज की डेफिनेशन अच्छे से ध्यान में रखो। कल मैं आपको इसके ऊपर बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल करवाता हूँ, ठीक है।